तो आज का हमारा सवाल दिया गया है 17.1 का। पहला क्वेश्चन है कि एक त्रिभुज की भुजाएं एक त्रिभुज की भुजाएं एक त्रिभुज की भुजाएं कितनी दी गई हैं? 7, 24 व 25 दी गई हैं। 7 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर दी गई हैं। तो हमें इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो हम मानेंगे, सबसे पहले इसमें सॉल्व करेंगे, हल करेंगे तो क्या लिखेंगे? त्रिभुज की भुजाएं जो दी गई इनको मान लेंगे हम। ए बराबर 7 सेंटीमीटर, बी बराबर 24 सेंटीमीटर और सी बराबर 25 सेंटीमीटर। अब इसमें हमें एक चीज़ नज़र आ रही है कि जो इसका क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो इसका हमें सबसे पहले अर्ध परिमाप निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? अर्ध परिमाप। तो अर्ध परिमाप का सूत्र होता है अर्ध त्रिभुज के त्रिभुज का अर्ध परिमाप का सूत्र होता है, ये होता है अर्ध परिमाप। इसको कैपिटल एस से प्रदर्शित करते हैं और लिखेंगे ए प्लस बी प्लस सी बटे 2। तो अब हमें ए बी सी का मान पता है, तो हम रख देंगे ए की जगह पे 7, बी की जगह पे 24 और सी की जगह पे 25 बटे में 2। कितना हो जाएगा? 56। टोटल करेंगे 56 हो जाएगा। 56 बटे 2, 2 से काट देंगे 28। कितना आंसर हो जाएगा? यानी एस बराबर कितना हो गया हमारा? 28 सेंटीमीटर। 28 सेंटीमीटर। अब हमें क्या निकालना है? त्रिभुज का क्या निकालना है? त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो ऐसे लिख देंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल। इसका फॉर्मूला होता है हमारा एस, कोष्टक में एस माइनस ए और एस माइनस बी, एस माइनस सी, और इन सब के ऊपर होता है रूट। क्या होता है? रूट होता है। कितना समझ में आया? आगे देखेंगे, हम सारे मान रख देंगे। अब क्या करेंगे? हम सारे मान रख देंगे। एस बराबर कितना दिया गया हमारा? एस बराबर दिया गया 28, तो 28 रख देंगे। और इधर पे कितना दिया गया है? 28, तो 28 फिर से। और ए का मान कितना है? 7। इसी टाइप से हम सारा सब मान रख देंगे। 28 माइनस 24, बी का मान 24 दिया गया है। और इधर पे 28 माइनस 25, क्योंकि कितना दिया गया? सी का मान 25, और इन सब के ऊपर चढ़ा देंगे रूट। आगे करेंगे सॉल्व। क्या करेंगे? आगे सॉल्व करेंगे, ऐसे लिखेंगे 28 और इधर 28 में से 7 जाएगा, बचेगा कितना? 1। 28 में 7 जाएगा, 1 बचेगा। इधर पे कितना बच रहा है? 28 में से 24 जाएंगे, कितने बचेंगे? 4। इधर पे 28 में से 25 जाएंगे, कितने बचेंगे? 3। इन सब के ऊपर क्या लगा था? रूट। ठीक है। इसके आगे करेंगे हम क्या करेंगे? देखेंगे हम देखेंगे हम 28 आ गया अपना, और 28 आ गया अपना, और एक आया अपना 4 और 3। देखेंगे दोस्तों, इधर पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था अपना। 28 में से 7 क्या था? 21 बचेंगे। अपन ने 1 लिख दिया था मिस्टेक से। तो इधर पे कितना हो जाएगा अपना? ऐसे लिख सकते हैं इसको 28 गुणे 21 गुणे 4 गुणे 3, इन सब के ऊपर रहेगा रूट। तो जब भी ऐसा कभी रूट में मिले तो हमें रूट के गुणनखंड बनाने पड़ते। गुणनखंड मतलब युग्म बनाने पड़ते। युग्म मतलब जोड़े टाइप में क्या करते हैं? इनका वो करते हैं। तो 28 को कैसे करेंगे? 2 दूनी 4, 4 सत्ते 28 गुणे 3 साते 21 गुणे 2 दूनी 2 दूनी 4 गुणे 3 का तो 3 ही रहेगा। इन सब के ऊपर चढ़ा देंगे, रूट चढ़ा देंगे। अब हम इनके जोड़े उनको बाहर निकालेंगे। जो जोड़े जिनके बनेंगे उनको बाहर निकालेंगे, जिनके जोड़े नहीं बनेंगे उनको हम बाहर नहीं निकालेंगे। क्या नहीं करेंगे? उनको हम बाहर नहीं निकालेंगे। तो इधर देखो, इसका एक जोड़ा बन रहा है, एक 7 एरा, एक 7 एरा, तो इसका भी जोड़ा बन गया। 2 का इसका भी बन गया, और 3 एरा, तो इनके भी जोड़े बन जाएंगे। क्या होंगे? बन जाएंगे।
तो क्या निकालेंगे हम बाहर, कितना निकलेगा 2 गुणे 7 गुणे 3 गुणे 2। ये देखो एक बार 2 ए रहा, एक बार ए रहा, तो 2 जोड़े निकल गए 2 2 के। एक बार 7 ए रहा, एक बार 7, तो 7 निकल गया और 3 भी निकला। निकला कि नहीं निकला? अब हम क्या करेंगे आगे देखेंगे, तो इन सबको अब ये वाला रूट हट जाएगा। जब ऐसे होगा तो रूट क्या हो जाएगा, हट जाएगा, और इसका अब हम मल्टीप्लाई देखेंगे कितना होगा। दो तीन छः, छः छः छः, छः सात 42, 6 7 42, 42 दूनी 84, 42 दूनी 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारा, ये आंसर हो जाता है, और यही हमें करना था। तो हमारा इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है कि एक समकोण त्रिभुज के आधार व कर्ण क्रमशः, समकोण त्रिभुज के, एक समकोण त्रिभुज है और समकोण त्रिभुज के आधार व कर्ण क्रमशः 6 व 10 सेंटीमीटर है। 6 व 10 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो हमें सबसे पहले पता करना होगा समकोण त्रिभुज क्या होता है। तो समकोण त्रिभुज हमने बताया है कि जिसका कोण 90 अंश का बने। किसका? जिसका कोण 90 अंश का बने, यानी ये कोण कितने अंश का बनेगा, 90 अंश का। कितने अंश का? 90 अंश का। वो क्या होगा, समकोण त्रिभुज होगा। समकोण त्रिभुज होगा। तो इसकी का आधार, आधार कितना दिया गया हमें पता है कि आधार उन्होंने बताया, आधार कितना दिया गया 6, यानी आधार 6, और कर्ण दिया गया है 10, यानी ये वाली जो रेखा दी गई है ये कितनी है, 10 सेंटीमीटर है। हमें उन्होंने आधार और दे दिया, और क्या दे दिया, आधार दे दिया, और क्या दे दिया, कर्ण दे दिया। लेकिन हमें चाहिए क्या है, ऊंचाई। ऊंचाई तो हमें पता ही नहीं है, तो ऊंचाई के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे। इसको सॉल्व करेंगे, और इसमें सबसे पहले कौन सी, पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे। तो हम लिखेंगे पाइथागोरस गोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या, तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होगा, इसका पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर। इस वाली रेखा को बोलते कर्ण। कर्ण बराबर होता है लंब प्लस आधार, लंब प्लस आधार, लंब प्लस आधार। तो कर्ण कितना दिया गया हमें पता है 10, कर्ण कितना है 10, तो 10 का स्क्वायर। लंब हमें निकालना है, लंब हमें निकालना है, तो लंब का स्क्वायर प्लस आधार कितना दिया गया 6, तो 6 का स्क्वायर। तो हम इधर पर करेंगे कितना हो जाएगा हमारा 100 हो जाएगा। लंब का लंब ही रहेगा, लंब स्क्वायर, तो लंब स्क्वायर ही रहेगा हमारा, और प्लस 6 36, 36 हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे कि हम क्या करेंगे, लंब को इधर ले जाएंगे, यानी लंब बराबर क्या हो जाएगा, लंब स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 100 माइनस के 36, 100 माइनस के 36, तो क्या हो जाएगा लंब बराबर, लंब बराबर क्या हो जाएगा हमारा, कितना बचेगा 64, और इसका जो स्क्वायर था वो इस पे आ जाएगा। तो जब स्क्वायर ऐसा कभी होता है तो लंब बराबर क्या हो जाएगा हमारा 8। इसका इसका स्क्वायर कितना होता है, यानी 64 से, या हम ऐसे राइट कर सकते हैं, 64 लिखा हुआ है और ये 8 लिखा हुआ है, कितना 64, 64, यानी 8 का स्क्वायर कितना होता है 8 अट्ठे 64, यानी कितना हो गया 8 सेंटीमीटर। 8 सेंटीमीटर क्या आ गया हमारा, लंब आ गया। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना था इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो हमें समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, हम पहले सूत्र पढ़ चुके हैं इसका, क्या लिखते हैं, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल हम करेंगे, सूत्र लगाएंगे समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है 1/2 मल्टीप्लाई आधार गुणे ऊंचाई, आधार गुणे ऊंचाई, आधार गुणे ऊंचाई। तो क्या लिखेंगे 1/2, 1/2 गुणे आधार कितना है हमारा, आधार हमने 6 है हमारा, और ऊंचाई कितनी है, ऊंचाई यानी हाइट कितनी निकली, लंब कितना निकला 8, 8 कर देंगे। अब हम इससे काटते हैं 2 तीन 6, तो 8 24, 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही क्या हो जाएगा हमारा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। समझ में आया हो तो कमेंट और शेयर जरूर करें।
और शेयर भी ज़रूर करें। जहाँ जिसको समझ में ना आया हो वो बता दे, कमेंट करके ज़रूर बताएं। ठीक है, नोट कर लीजिए। चलिए अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा। इसमें बोला है एक त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसमें ए बी बराबर बी सी और ए बी बराबर बी सी बराबर 4 सेंटीमीटर है। यानी ए बी और बी सी बराबर कितना है, 4 सेंटीमीटर है, और कोण बी बराबर 90 अंश है। तो कोण बी बराबर उन्होंने अगर 90 अंश दे दिया तो इससे हमें पता चल गया कि जो हमारा त्रिभुज बन रहा है वो कौन सा त्रिभुज बन रहा है, समकोण त्रिभुज, यानी समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज, तो हम सबसे पहले समकोण त्रिभुज बनाएंगे। ये कितने अंश का है, 90 अंश का है। तो हम इनके मान रखेंगे, क्या रखेंगे, ए बी और सी। अब ए बी बराबर कितना बोल रहा है, ए बी बराबर कितना बोला उन्होंने, 4, और बी सी बराबर कितना बोला उन्होंने, बी सी बराबर 4, यानी ये हमें पता नहीं है। चलो देखते हैं आगे उन्होंने क्या बोला है। एक त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, यानी त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर लगाएंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है, क्या होता है, 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई, आधार गुणे ऊंचाई। तो 1/2 बराबर करेंगे 1/2 गुणे आधार कितना है, आधार कितना है 4, ऊंचाई कितनी है हमारी, ऊंचाई भी कितनी दी गई है, ऊंचाई कितनी दी गई है, ऊंचाई भी। अब उन्होंने बोला ए बी ए बी ए बी और बी सी बराबर 4, तो इसका तो 1/2 आधार बोला उन्होंने 4, आधार ये गलत हो गया अपना, थोड़ा सा इधर पे उन्होंने आधार आधार ए बी ए बी ए बी ए बी ए बी क्या दिया था, ए बी बराबर ए बी, ये थोड़ा सा अपना मिस्टेक हो गया, इधर बी लिखना है अपन को, ए बी बराबर 4, इधर बी सी बराबर 4, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था अपना। यानी ए बी बराबर 4 और बी सी बराबर 4, बी सी बराबर, यानी आधार कितना हो गया अपना 4, ऊंचाई कितनी हो गई अपनी 4, तो 2 दूनी 4, इसको इससे काट देंगे, हमारा कितना होगा, तो 4 दूनी 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा आंसर हो गया। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एक समबाहु त्रिभुज का, समबाहु मतलब जिसकी दो भुजाएं, हमने बताया था डेमो क्लास में कि समबाहु मतलब जिसकी यानी समबाहु जिसकी दो भुजाएं क्या हो, समान हो, समबाहु त्रिभुज कहते हैं, समबाहु त्रिभुज। तो इसकी भुजा दो रूट के 3 सेंटीमीटर हो, तो इसका हम सूत्र लगाएंगे। सूत्र क्या था हमारा, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, रूट के 3/4 ए स्क्वायर, इसका फॉर्मूला होता है। तो हमें पता चलेगा इसकी भुजा कितनी दी गई, भुजा मतलब 2 रूट के 3, तो इसका हम करेंगे रूट के 3/4 गुणे ए का मान कितने, भुजा कितनी दी गई, 2 रूट के 3। अब इस पे स्क्वायर है तो स्क्वायर का मतलब हम इसको कितनी बार राइट करेंगे, 2 बार राइट करेंगे कि नहीं करेंगे। अब हम क्या करेंगे, देखो इसको 2 दूनी 4, 2 एकम 2, यानी कितना हो जाएगा इसका हो जाएगा, इसका इसमें करेंगे यानी सही के 3 और रूट के 3। अब हमें इसका यही आंसर हो सकता है, अगर ये आंसर नहीं आया इसका तो हमें रूट के 3 का मान रखना पड़ेगा। तो रूट के 3 का मान हमने आगे वाली क्लास में पढ़ा है कि 1.732 होता है रूट के 3 का मान। तो हम इसको कितना राइट कर सकते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम, कितना हो जाएगा 5.196 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। समझ में आया तो नोट कर लीजिए। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है, 5वां क्वेश्चन हमारा है। तो अगर हम सबसे पहले तो यही है तरीका सवाल लगाने का, सबसे पहले हम क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ें। तो क्वेश्चन में दिया क्या गया है कि एक त्रिभुज का परिमाप, यानी सबसे पहले हम लिखेंगे, निकालेंगे पहले सवाल में क्या क्या दिया है, यानी त्रिभुज का परिमाप कितना दिया गया है, परिमाप दिया गया है 36 सेंटीमीटर, यानी 36 सेंटीमीटर दिया गया है। कितना दिया गया है, 36 सेंटीमीटर। तथा इनकी भुजाएं दी गई हैं, भुजाओं का अनुपात दिया गया है कि A अनुपात B अनुपात C बराबर है 3:4:5 के अनुपात में, यानी जो भुजाओं का अनुपात है वो दिया गया 3:4:5 का। ठीक है, तब ABC का मान निकालना है। तो हम मान लेंगे, माना क्या मानेंगे, माना
ए बराबर कितना मान ले रहे हैं, 3, 3x, ए बराबर 3x, बी बराबर 4x और सी बराबर 5x। हमने ये इनकी भुजाएं मान ली, अब हमें क्या करना है, आगे सॉल्व करेंगे इन क्वेश्चन को। क्या है क्वेश्चन, तो आगे हम देखेंगे क्वेश्चन में कि आप लोगों को पता है कि त्रिभुज का परिमाप बराबर होता है, त्रिभुज का परिमाप बराबर होता है भुजाओं के योग के बराबर। किसके बराबर, भुजाओं के योग के बराबर। तो हम देखें त्रिभुज का परिमाप कितना दिया गया है, हमने पहले ही निकाल लिया, 36 है। और भुजाओं का योग क्या है, यानी जो भुजाएं दी गई हैं 3x 4x और 5x, इनको हम ऐड कर लेंगे। तो 3x प्लस 4x प्लस 5x हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, 36 बराबर 5 4 9 और 9 3 12, तो क्या लिखेंगे 12x, यानी हम देखेंगे कि x बराबर राइट करेंगे 12 ती 36, यानी x बराबर कितना आ गया हमारा 3। अब हम जो भी हमारी जो भुजाएं हमें निकालनी है, भुजाएं ज्ञात करनी है, तो हमें क्या था, ए बराबर क्या था, पहली भुजा क्या थी, ए बराबर 3x, तो हम हर जगह इनका मान रख देंगे। 3 इंटू एक्स का मान कितना है, 3 है, तो कितना कर देंगे 9 सेंटीमीटर। x बराबर 9 सेंटीमीटर आगे दिया है हमारा। b बराबर 4x है, तो 4 मल्टीप्लाई 3 कितना हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। और c बराबर कितना है 5x, तो क्या लिखेंगे 5 मल्टीप्लाई 3, तो 15 सेंटीमीटर। ये आपके आंसर आ गए हैं, यही हमें निकालना था और ये हमारे क्या हैं आंसर हैं। समझ में आ गया, नोट कर लीजिए।